जय हिंद। कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन और आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार ये चैप्टर, ये क्लास होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो ना, तो मेरे को लगता है कि आपको त्रिकोणमिति तो भाई एकदम क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से पिछले सभी चैप्टर हम क्लियर करते जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि यही सवाल सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो बस देर किस लिए करते हैं, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, एकदम एनर्जेटिक होकर पढ़िए। और मैं बता रहा हूँ, वादा करता हूँ, एक एक सवाल को यहाँ पे मैं लाया हूँ ताकि एकदम बेसिक से लेकर के ऊपर तक गया हूँ, ठीक है ना, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं। तो ये चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमिति बोलते हैं ना, त्रिकोणमिति है, ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, एग्जाम में भी यही पूछेगा, डिजिट बदल देगा, लेकिन ऐसा तो बहुत ज्यादा चांस है कि यही सेम टू सेम पूछ देगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक काम करता हूँ। वो काम क्या है, देखो काम क्या है। काम ये है कि पहले आपको एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूला पे अगर आपको समझा देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति मेन कंसेप्ट समझना है आपको, ठीक है ना। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं ना, 6 त्रिकोणमिति अनुपात बोल सकते हैं। अनुपात कौन कौन है? एक तो याद कीजिए साइन है ना, कॉस, टैन, कॉस है ना, टैन हो गया, और क्या होता है कॉसेक हो गया, फिर हो गया सेक हो गया, फिर हो गया कॉट हो गया। अब यहाँ पे एक सिंबल है, ये सिंबल मतलब अल्फा पढ़े आप लोग, अल्फा बीटा गामा, अल्फा पढ़े, बीटा पढ़े, गामा है। तो त्रिकोणमिति में एक सिंबल है थीटा, इसका यूज ज्यादा होता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। थीटा मैं ढीढ़ा ली, थीटा है ना, थीटा। तो आप यहाँ पे थीटा भी यूज कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। तो अगर बगल में सबको हम लगा दें तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन ए कॉस ए, साइन ए भी लगा सकता है, साइन ए कॉस ए, टैन ए कॉसेक ए, साइन सी कॉस सी, टैन सी, कॉसेक सी, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी साइन अल्फा बीटा सब जो यूज कर सकते हैं, लेकिन थीटा इस चैप्टर में थीटा का ज्यादा यूज हुआ है, इसलिए मैं बताता हूँ थीटा, समझिए। अब इसका हम जो फॉर्मूला बताएंगे उसमें जानिएगा। इसका फॉर्मूला देखिए, एक त्रिकोणमिति आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस पढ़ा आप लोग ने, है ना, पाइथागोरस पढ़ा। ये क्या भाई? तो आपने पढ़ा ये सर क्या? लंब है ना। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये शॉर्ट इतना याद कर लो, इसको बोलते हैं आधार। तो आधार को आपको बी लिखना है। क्या लिखना है? आधार के पे क्या लिखना है? बेस। बेस मतलब आधार। लंब है, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। तो लंब को जहां पे आप पी लिखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट टाइम में लिखा जाएगा, इतना तो याद हो जाएगा नॉर्मल सा। और कर्ण, कर्ण के जगह पे क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एच लिख देंगे, कर्ण के जगह पे एच लिख देंगे, ठीक है ना। ये बात याद करिए। अब आपने यहाँ जाना है क्या? कर्ण, लंब, आधार, समझ जान लिया। अब इतना जानने के बाद हमारा फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला याद कीजिए, लाल काका। मैं सबको यही फॉर्मूला बताता हूँ, और जब मैं कभी कंफ्यूजन होता हूँ तो इसी फॉर्मूला को, इसी बाबा को याद करता हूँ। लाल काका, लाल काका, काका कैसा है? लाल। अब देखो यहाँ पे, इसको देखो, यहाँ पे यूज कर, यहाँ पे बैठा दो साइन को, साइन को यहाँ बैठा दो, यहाँ कॉस बैठा दो, थीटा लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टैन बैठा देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा क्या? कॉसेक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट। पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला समझ लिए ना, तो बता रहा हूँ भाई, फॉर्मूला समझने के बाद यूं चुटकियों बनाओगे सवाल को, पक्का। तो बेसिक हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ऐसे करते हैं, बटा करते हैं। अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला बनेगा, साइन थीटा अगर निकालेंगे तो साइन थीटा के लिए देखो, साइन को देखते हैं तो साइन किसमें? साइन का नीचे है लंब, कर। यहाँ पे एल मतलब लंब है, के मतलब कर्ण है, ए मतलब आधार। बस याद करने के लिए एग्जाम में एल के मत लिखना, ठीक है ना। एग्जाम में लंब के लिए एल मत लिखना, लंब के लिए पी लिखना। लेकिन बस ये याद करने के लिए, लाल काका, ला से लंब, आ से आधार, का से कर्ण है, ठीक है ना। ये बात याद कीजिएगा। तो लंब बटा कर्ण क्या बोलेंगे? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या बोलते हैं? लंब को बोलते हैं क्या? पी बोलते हैं। और कर्ण को क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। तो साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, लंब बटे कर्ण। फिर देखो, फिर दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस थीटा। देखिए
कॉस लेते हैं तो कॉस क्या है, आधार बटे कर, कॉस के नीचे क्या आधार बटे कर्ण, तो क्या होगा a बाई के, आधार को क्या बोलते हैं b बोलते हैं, कर्ण को h बोलते हैं, तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, एकदम आसान समझिए। फिर tan के लिए आप बताओ, आप खुद बताइएगा tan थीटा के लिए क्या बनेगा, tan के लिए क्या है, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार, तो लंब मतलब p हो गया, आधार मतलब b हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार अब नीचे से पढ़ेंगे कौशिक, क्या पढ़ेंगे, कौशिक, कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा जब निकालेंगे तो नीचे से जाएंगे, कौशिक के लिए नीचे से जाएंगे, कर्ण बटे लंब, क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण मतलब h हो गया, लंब मतलब p हो गया, तो एक हमारा ये फॉर्मूला बन गया। फिर पांचवा इधर से सेक थीटा, है ना, सेक थीटा जाते हैं, सेक थीटा, तो सेक के लिए क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण मतलब h हो गया, आधार मतलब b होगा। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, आपको पेशेंस रख के पढ़ लेना, जितनी देर की वीडियो है अगर आप उतनी देर एक बार देख लेना तो भाई 75% तो यूं ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, बस एकदम पेशेंस रखिए, अब पढ़िए। फिर क्या है, कॉट, कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार मतलब b, लंब मतलब p, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला। अब एक चीज यहाँ पे गौर करो, एक चीज यहाँ पे एकदम गौर करो ध्यान से, क्या गौर करेंगे सर, देखिए ध्यान से एक चीज गौर कीजिए, नहीं पहले पहले देखो, पहले गौर करो, यहाँ पे गौर ये करो, ध्यान से देखो, देखो साइन बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, और देखो कौशिक बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब, ये दोनों दिख रहे, ये दोनों कुछ अंतर दिख रहा, ये दोनों कुछ कुछ समान दिख रहा, क्या दिख रहा भाई, यहाँ पे लंब बटे कर्ण था, यहाँ पे कर्ण बटे लंब, एक दूसरे का उल्टा हो गया ना, साइन कौशिक का उल्टा हो गया, साइन बराबर लंब बटे कर्ण था और कौशिक उलट गया, कर्ण चल गया ऊपर, लंब आगे नीचे, ठीक है ना। उसी प्रकार कॉस और सेक में देखो, कॉस और सेक में देखो क्या देख रहे हैं, आधार बटे कर्ण है और कर्ण बटे आधार हो गया, देखिए नीचे ऊपर चल गया, है ना, ऊपर नीचे आ गया। दूसरा अगला क्या है, देखिए ये वाला टैन और कॉट का उल्टा, तो टैन क्या हो, लंब बटे आधार, क्या आधार बटे लंब, समझ आया, ये आपका उल्टा भी है होता है एक दूसरे का, साइन कॉस का उल्टा होता है, इसको हम छोटा करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखो, अगला जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे बनाते हैं फॉर्मूला, इसको भी थोड़ा साइड करते हैं, इसी से बनेगा फॉर्मूला, इसी से बनेगा फॉर्मूला, इसको हम करते हैं साइड में। देखिए अब क्या करते हैं, पहला फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा को गुना करते, साइन को कौशिक से गुना करते, साइन को कौशिक से गुना करते तो आता है 1। अब बोले सर 1 कैसे आ गया, ध्यान से देखो, साइन को कौशिक से गुना किया तो 1 कैसे आ गया, अब इसको हम एक्सप्लेन, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, एक ठोक एक्सप्लेन करेंगे, सबको नहीं करेंगे, ठीक है ना, एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करते, इसको बताते कैसे हुआ ये। देखो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कौशिक का फॉर्मूला क्या है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और आप तो बहुत अच्छे तरीके से काटने के लिए जानते हैं, कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, आ गया क्या आंसर, 1 आ गया, इसीलिए साइन को कौशिक से गुना किया तो 1 आया, क्लियर। चलो तो इतना तो समझ में आ गया। अब इसी से अगला फॉर्मूला बनेगा, इसी से बनेगा अगला फॉर्मूला। अगर मैं बोलूं बच्चों मुझे साइन निकालना, मुझे क्या निकालना, साइन, मुझे साइन थीटा ज्ञात करना है, तो कौशिक गुना जाके क्या बन जाएगा, बोलो गुना जाके क्या बनेगा, भाग बन जाएगा, क्या होगा, भाग बन जाएगा, यानी कि साइन बोले तो 1 बटा कौशिक, कॉस बोले तो 1 बटा साइन, उलट जाएगा। उसी प्रकार ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बना। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं बोलूं कौशिक मुझे ज्ञात करना, क्या मुझे कौशिक ज्ञात करना है, तो कौशिक निकालना तो साइन चल जाएगा बटा में, तो 1 बाई साइन थीटा। तो देखिए क्या हो रहा, अगर मुझे साइन निकालना है तो 1 बटा कौशिक, कौशिक निकालना है तो 1 बटा साइन, एक दूसरे का उल्टा हुआ ना, एक दूसरे का उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो एक देखो 3 फॉर्मूला आ गया हमारा, एक से आ गया, 3 फॉर्मूला एक चीज से आ गया, ठीक है ना, यहाँ से 3 फॉर्मूला ज्ञात हो गया। यहाँ पे करते पार्टीशन। उसी प्रकार हम अगला फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, अब क्या करेंगे, कॉस बटे सेक करेंगे, है ना, कॉस थीटा इंटू करेंगे, इंटू सेक थीटा, कॉस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, कॉस इंटू सेक 1 हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ बाबू, अगर मुझे कॉस थीटा ज्ञात करना है, अगर मुझे कॉस थीटा ज्ञात करना है, तो सेक गुना जा क्या बन जाएगा, भाग बनेगा, 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बाबू मुझे सेक थीटा ज्ञात करना है, क्या सेक थीटा ज्ञात करना है, तो कॉस गुना जाके क्या बनेगा, भाग बनेगा। तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, सब फॉर्मूला आते जा रहा है, सारा के सारा क्या है, सारा के सारा फॉर्मूला है, सब के सब जो है फॉर्मूला यहाँ पे है। अच्छा अगर मैं 7वां सवाल लूं, देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा,
tan थीटा इंटू इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तो क्या होगा 1 आ जाएगा, आएगा ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 आ गया। अब अगर मैं बोलूँ बाबू अगर tan थीटा मुझे ज्ञात करना है, tan यानी कि 8वां फॉर्मूला, tan थीटा ज्ञात करना है, तो कॉट गुना जाके क्या बनेगा, भाग बनेगा, 1/cot थीटा बन जाएगा ना, 1/cot थीटा बन जाएगा, 1/cot थीटा बन जाएगा, 1/cot थीटा बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं 9वां सवाल बोलूं कि मुझे cot थीटा ज्ञात करना, cot थीटा, तो क्या होगा, tan चल जाएगा, 1/tan थीटा। देखिए ये सब फॉर्मूला है। अब बताओ ये फॉर्मूला कहां से आया, हम अपने घर से लाए हैं क्या, नहीं नहीं, हम अपने घर से कोई फॉर्मूला नहीं लाए, बस आपको ये वाला आपको याद करना है, ये वाला याद करना है, ये लाल कक्का, ठीक है, लाल कक्का को याद रहेगा तो सब फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें से कितना फॉर्मूला बना दिया, अभी देखो इसमें से कितना फॉर्मूला बना दिए, इसमें से देखो ये तो 6 फॉर्मूला हो गया और 9 6 15 फॉर्मूला सिर्फ इससे बन गया। अब इसी से हम सवाल करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है ना, चलिए आते हैं सवाल की ओर। अच्छा सवाल की ओर आते हैं, ये याद रहेगा तो मजा आएगा। सवाल की ओर आते हैं, सवाल देखते हैं क्या होता है। सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे यही दिया हुआ है, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि tan थीटा बराबर 3/4 है, तो sin थीटा का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से क्या दिया, इसको करते हैं सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन करते हैं। अब आप लोग भी कीजिएगा, tan थीटा बराबर दिया कितना, 3/4। अब मुझे बताओ tan थीटा बराबर 3/4 दे दिया, tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, बोलो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कैसे आया सर, देखिए tan बराबर है लंब बटे आधार, p/b है ना। अब यहाँ पे लंब का मान 3 दिया हुआ है, आधार का मान b दिया हुआ है, तो क्या घट रहा, कर्ण घट रहा ना, कर्ण घट रहा, तो मुझे कर्ण निकालना है। अब पाइथागोरस प्रमेय वाला जो मैंने बताया है, यहाँ पे जब मुझे कर्ण निकालने बोलेगा है ना, जब मुझे कर्ण निकालने बोलेगा तो क्या कीजिएगा, पाइथागोरस का नियम क्या बोलता है कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर को ओवररूट कर दीजिए, कर्ण निकल जाएगा। जब मुझे लंब निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को घटा के वर्ग कर देंगे। जब आधार निकालना है तो फिर कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर को घटा के वर्ग कर देंगे। देखिए ये वाला याद कीजिएगा, अभी काम आएगा, यही वाला काम आने वाला। देखिए अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना, बोलो यहाँ पे मुझे निकालना कर्ण, तो कर्ण कैसे निकालेंगे भाई, तो लंब का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को जोड़ देंगे और इसको वर्ग कर देंगे। तो लंब कितना है बाबू, 3 है, आधार कितना है, 4 है, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो मतलब h का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा, क्या साइन थीटा, तो बताओ जरा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना था 3, कर्ण कितना आया 5, 3/5, देखिए आ गया ना। और एकदम याद कीजिए 100% सवाल पूछेगा, ऐसा सवाल 100%, यहाँ पे कुछ बदल दे लेकिन ऐसा सवाल पूछेगा अनुपात वाला। ओके आगे सवाल बढ़ाते हैं, आगे सवाल क्या, ये वाला बोलता है यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा का मान क्या। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे, करते इसका सॉल्यूशन। आप लोग भी कीजिए, वीडियो को रोक करके कीजिए, है ना, वीडियो पॉज कर दीजिए। 15 cot थीटा बराबर 8। अब 15 जो है, देखिए क्या करेंगे, इसको पहले अनुपात में लाएंगे तब ना, अनुपात में लाएंगे तो cot थीटा अगर मैं लिखूं तो 15 गुना जाके क्या बनेगा, भाग बनेगा। फिर यहाँ पे बताइए भाई कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, मतलब आधार 8 है, लंब कितना है 15 है, तो क्या घट रहा, फिर यहाँ पे कर्ण ही घट रहा, तो कर्ण निकालिए, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का ओवर रूट। लंब कितना है बाबू 15 का स्क्वायर, ये कितना है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, जोड़ देंगे 289, और 289 का वर्गमूल कितना होगा 17 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्या, साइन थीटा। यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है, साइन बोल रहा, कॉस बोलेगा, चाहे टेन बोलेगा, चाहे कॉसेक, कुछ भी बोलेगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान कितना है 15 है, अब कर्ण का मान कितना है 17 है, तो 15/17 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। क्लियर, चलो आगे बताते हैं। देखिए अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सवालों का जो है रुख बदलते जाएगा। बोलता कॉस सेक ए बराबर कॉसेक बी 13/12, क्या है 13/12।
तो बोलता है ए और बी जोड़ के क्या होगा, ए और बी जोड़ के क्या होगा। अच्छा यहाँ पे बोल रहा क्या कि सेक ए कौशिक बी बराबर है, सेक बी कौशिक बी क्या है बराबर, यानी कि सेक ए कौशिक बी। तो बोलता है ए कितना डिग्री है और बी कितना डिग्री है। तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल आपको अगला स्टेप में काम आएगा, ये टेबल वाला फॉर्मूला से बनेगा, ठीक है ना, टेबल का फॉर्मूला। क्योंकि हम जानते हैं सेक 45, अभी मैं थोड़ा बताता हूँ, सेक 45 का मान कितना होता है, जितना सेक 45 का मान होता है √2 होता है, उसी तरह से कौशिक 45 का वैल्यू भी क्या होता है √2 होता है। तो सेक 45 यानी कि ए की जगह पे 45, बी की जगह पे 45, तो बोलते हैं ए बी क्या होगा, तो ए बी कितना होगा 90 डिग्री है भाई, ये डिग्री है ना, ये जो ना 90 डिग्री है, तो क्या हो गया 80। अब ये आगे समझ में आ जाएगा, टेबल वाला जब बताएंगे तो। चलो एक घुस गया आप आगे, देखिए सेम सवाल होता है 15 cot थीटा बराबर 3 है, 15 cot थीटा बराबर 3 है, तो 3 tan थीटा क्या हो। चलिए फटाफट वीडियो को रोकिए और बनाइए। क्या बोलता है 15 cos थीटा ना, 15 cos थीटा बराबर 3। ये वीडियो लंबी होने वाली है, मुझे पता है, ढेर सारा सवाल है, इसीलिए आपको एकदम धैर्य रखना है। तो मुझे बताओ भाई कि cos थीटा बराबर क्या होगा 3/15 होगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बोलो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब क्या गायब है, देखो आधार दिया हुआ कर्ण दिया हुआ है, तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे, लंब निकालना पड़ेगा। और लंब का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को क्या करेंगे घटा देंगे, है ना जी, घटा देंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को घटा देंगे। चलिए कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। अब क्या निकालना है मुझे, अब निकालना है क्या, देखो 3 tan थीटा, 3 tan थीटा निकालना है, ठीक है। तो 3 को तो हम ऐसे लिखेंगे, tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, है ना। और लंब कितना है, देखो बाबू लंब कितना निकला 4 निकला, आधार कितना है, देखो आधार कितना है 3 है, तो 3 से 3 उड़ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 4। ऑप्शन हमारा क्या हो गया सी हो गया, है ना, एकदम आसान से बन रहा, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं ना, समझ में आ रहा अच्छे से, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बोलता कौन अपरिमेय संख्या नहीं है पहला सवाल आ गया, दे देता है कभी कभी। अब बताओ अपरिमेय कौन नहीं, मुझे बताओ खुद बताना, अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय कौन है। तो देखिए 121 का वर्गमूल होता है ना। आगे बोलता क्या, देखिए tan थीटा बराबर, अब आगे बदल गया, tan थीटा बराबर 4/3, तो इसका मान निकालना 1 - cos स्क्वायर ए दे रहा। चलो तो मेरे को क्या दिया हुआ है, देखिए मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ tan a बराबर 4/3। मुझे बताओ tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या घट रहा है यहाँ पे कर्ण घट रहा सर जी। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर। ये तो आप देखो जब आपको पता रहेगा ना ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए, तो इतना करना नहीं है, पता है 3 4 तो अगला 5 ही आएगा, जब 3 4 दिया रहे तो 5 ही आएगा, जब 4 5 दिया रहे तो 3 ही आएगा इतना आपको पता हो जाएगा, बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं करना आपको, पता भाई 5 आएगा, फटाफट बैठाओ उसमें फॉर्मूला। अब क्या बोलता है सवाल, क्या बोलता है 1 - cos स्क्वायर ए का वैल्यू ज्ञात करना है ना जी। 1 - cos का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो cos का फॉर्मूला, cos बराबर क्या होता है लंब बटे, लंब होता है आधार बटे कर रहा है जी, आधार बटे करने का और यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर डाल देंगे। अब देखिए इसमें बैठाइए 1 - आधार कितना है, आधार कितना है, देखो आधार कितना है 3, लंब कितना 4, आधार कितना है 3 है, अब कर्ण कितना है 5 है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। 1 - 3 का स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, बनाइए 25 लीजिए एलसीएम, तो 25 से कम 25, 9 कम 9, 16/25, हाँ आया 16/3 3 9 5 ऑप्शन नहीं दिया हुआ जी, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया, देखो तो 1 - sin स्क्वायर, साइन और लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ जी, तो ऑप्शन नहीं दिया, तो खैर तुम्हारा आंसर ही, हम यहाँ पे डी को काट देते, ठीक है ना, आप लिखते 16/25, क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब ऑप्शन नहीं तो क्या करें, हमारा तो मैथ सही बन रहा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दे दिया क्या, अब देखो सवाल घुमा के दिया है, घूमिएगा नहीं आप लोग। बोलता क्या, बोलता है सवाल क्या कि यहाँ पे बोल रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर बी बटे, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, देखिए समझिए ध्यान से। कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया, बी बाई ए। तो मुझे बताओ कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक बराबर क्या होता है, बोलो कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण हो गया बी, कर्ण कितना हो गया, बी हो गया, और लंब क्या हो गया, ए हो गया। तो मुझे क्या निकालना है, आधार निकालना है। आधार निकालने का तरीका क्या है कि कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर को घटा देना है। तो कर्ण कितना है बाबू, बी है, तो बी का स्क्वायर, आधार कितना ए, तो ए का स्क्वायर। ये आ गया आधार, ये क्या निकला, ये निकला हमारा आधार निकला। अब क्या निकालना है, इसलिए निकालना क्या, सेक थीटा निकालना है। सेक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाल कका, है ना, कर्ण बटे, बोलो कर्ण बटे लाल कका, कर्ण उल्टा ना जी, आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण क्या है, बी है। आधार निकाले, देखो इतना बड़ा आधार निकला, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ओवर रूट। देखिए ऑप्शन है कहीं पे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ओवर रूट बट्टे में ऊपर में बी होगा, ऊपर में बी होगा, ऊपर में बी होगा। देखिए ऊपर में बी है, देखो ऊपर में यहाँ पे ए है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बोलता क्या, कॉसेक ए बराबर है, अब बनाओ फटाफट। कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा ना, 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। जो ये मैंने बताया, अभी जो मैंने बताया रेशियो, ये देखो ये सब आएगा, ये सब आएगा, ये सब हमारा सवाल में पूछेगा। डायरेक्ट सवाल पूछा, देखो डायरेक्ट सवाल पूछा ना कि कॉसेक ए क्या होता है, 1 बाय साइन ए, पूछेगा हर हाल में सवाल। इसको याद कर लेने का है, ठीक है, एकदम इसको याद कर लीजिएगा सारे बच्चे। तो कॉसेक हो गया, कॉसेक हो गया भाई 1 बाय साइन। आगे क्या बोलता है, अच्छा आगे थोड़ा 1 मिनट का टाइम दीजिए। हमारे उम्मीद बैच चलता है, पेड कोर्स चलता है 299 में। मोबाइल नंबर मेरा नोट कीजिए, 82 10 42 32 00। इसमें फायदा क्या होगा, इसमें फायदा होगा कि 299 में सिर्फ एक बार देना, एग्जाम तक आपको हेल्प मिलता रहा। क्या हेल्प मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट होगा चैप्टर वाइज, एप्लीकेशन में सारा एप्लीकेशन पे होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, लाइव क्लास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन हमारा AA ऑनलाइन सॉल्यूशन नाम का ऐप है, प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए, और नहीं तो फिर आप इस नंबर पे डायरेक्ट मेरे को मैसेज कीजिए, है ना। आपको हम बताएंगे कैसे आपको ऐड होना है। तो जिसको इंटरेस्ट है वहां पे डेमो भी दिया हुआ है, जाके देख सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं, बोलता सेक ए किसके बराबर है, बताओ सेक का क्या फॉर्मूला, 1 बाई कॉस। देखिएगा आंसर मारिएगा, खटाक खटाक। कैसे होगा, जब तक याद करेंगे नहीं तो नहीं होगा। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई, हाँ भाई। अब देखो ये जो फॉर्मूला दे दिया ना, ये थोड़ा सा अलग दे दिया। एक तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई tan ए होता है, 1 बाई tan ए होता है। देखो ध्यान से, 1 बाई tan ए होता है। एक और फॉर्मूला होता है cos ए बाई sin ए, ये फॉर्मूला हम आगे बताएंगे, ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, ये फॉर्मूला बताएंगे आगे सेक्शन में आएंगे तो बताएंगे आपको। चलिए बोलता है साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई कॉसेक के, क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक के। आगे बोलता है, देखिए सवाल घुमा के बोलता है सेक ए इंटू कॉस ए क्या होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है आपको, सेक गुना कॉस, ऊपर सेक था नीचे कॉस था। देखो 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 जी, देखो जरा थोड़ा देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, थोड़ा सा देखो ना, देखो क्या है, देखो देखो यहाँ पे सेक गुना कॉस, कॉस गुना सेक बोले, सेक गुना कॉस बोले, क्या दिक्कत है ना जी। तो चलो भाई, तो आपने देख लिया, वो सभी कुछ देख लिया है, छुपा हुआ खजाना आपने देख लिया है। तो बस कहना क्या भाई, सेक गुना कॉस करेंगे तो क्या होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया सर कैसे हो गया, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कट कुट एक बार में कट गया, एक बार में कट गया, यानी कि क्या गया 1 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आगे तो फिगर बना हुआ है, तो हम फिगर को फिर से बनाते हैं। आपको यहाँ से 4 5 है ना, चलो ठीक है। यहाँ देखो फिगर, एक मिनट क्या था मेरा, ऐसे था फिगर, ऐसी तरह बनाते फिगर, ज़्यादा सारे 4 5 करके ना, 4 ने 5 है। चलो देखो यहाँ पे समझ, ये समझना बहुत जरूरी है, ये नहीं समझेगा तो बहुत दिक्कत होगा। 5 है, ये 4 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब देखिए क्या बोलता है, बोलता है दिए गए चित्र से टैन थीटा का मान निकाले। ध्यान से सुनिए, थीटा का मान निकालने बोल रहा है, थीटा। पहले तो जानो
ये कर्ण है, ये लंब है, क्या घट रहा है? आधार। आधार कैसे निकालते हैं बोलो? अब बताएं क्या आधार निकालने फॉर्मूला? कर्ण के स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अभी बनाए ना पीछे आधार निकालने फॉर्मूला। तो ये बोला थीटा का मान निकालिए। कौन थीटा? टैन थीटा। याद करो, जिसका मान निकालने बोलेगा, चाहे यहां पे रहे चाहे यहां पे रहे, वहां पर भी बताएंगे। यहां पे भी थीटा रह सकता है, यहां पे भी रह सकता है। यहां पे तो 90 डिग्री, यहां पे कुछ नहीं रहेगा, यहां रहेगा चाहे यहां रहेगा, ठीक है ना। तो जब जहां बोलेगा निकालने के, जो थीटा बोलेगा चाहे जो बोलेगा, तो वो जहां पे रहेगा ना, उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो कहला जाएगा कर्ण। क्या कहलाएगा? सॉरी, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब कहला जाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। जब ई लंब है तो ई क्या है? आधार है। ई अपने जगह पे है, ई हिलेगा नहीं बाबा, है ना, झुकेगा नहीं, है ना, झुकेगा नहीं लड़का, ये झुकवे नहीं करेगा। ई कर्ण तो कर्ण रहेगा। थीटा के सामने लंब और ये बाकी आधार। अब बोला क्या किया? टैन थीटा बताइए। तो टैन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो टैन के लिए लंब कौन है? 4 है। आधार कितना है? 3 है। तो इसमें कोई दिक्कत है जी? 4/3। कोई समस्या नहीं ना। चलो आगे क्या बोलता है? बोलता है चित्र में फिर देखिए और फिर अब देखो सवाल उलट गया। सवाल उलट गया। अब आपको हम चित्र बनाते हैं पहले, तब समझाते हैं भाई। इसमें तो चित्र ही, चलो यहाँ समझो। चित्र यहाँ पे अलग टाइप का दिया हुआ है। ए है, बी है, सी है। ये दे दिया 12, ये दे दिया 13 और यहाँ पे दे दिया थीटा का मान। अब यहाँ पे सवाल को समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? कर्ण है, लंब, तो क्या घट रहा? आधार। आधार कैसे होगा? तो निकाल लो। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करोगे ना तो कितना आएगा? 169 करोगे, 144 होगा इसका, तो कितना आ जाएगा घट के? 25 आएगा ना। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। तो पता क्या चल रहा? पता ये चल रहा भाई, इसका मान क्या है? 5 है। अब क्या बोलता है? साइन थीटा। देखिए ध्यान, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना। थीटा कहाँ पे? यहाँ पे देखो, थीटा यहाँ पे नहीं है, थीटा यहाँ पे। जहां पे थीटा रहे उसके सामने वाला भुजा कहलाएगा क्या? लंब कहला जाएगा। कर्ण तो झुकेगा नहीं साला, ये तो वहीं पे रहेगा। ई थीटा के सामने वाला कर्ण लंब कहला जाएगा। तो जब ई लंब हो गया तो ई क्या होगा? कर्ण होगा ना। देखो जब थीटा के सामने वाला ई लंब हो जाएगा तो ई कर्ण तो अपने जगह पे है, ई लंब हो गया तो ये क्या होगा? आधार होगा। तो बताओ लंब कौन है यहाँ पे? 5 है। कर्ण कितना है? 13। कर्ण तो वहीं पे रहेगा 5/13। बोलो समझ में आया? है ना। अब इस तरह से सवाल दिया रहेगा तो बना लीजिएगा आराम से। आगे आइए, एक और सवाल बनाइए, एक और सवाल बनाइए। देखो कितना अच्छा सवाल दिया है। पहले इसको हम पहले फिगर बनाते, तुम्हारा पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। मैं कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई भी कसर, है ना। बस शर्त है कि आपको रिहर्सल करना है, प्रैक्टिस करना है जी। अब देखो बोला गया tan a माइनस कॉट सी निकालना। ध्यान से देखो, tan a माइनस कॉट सी। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या निकालना है मुझे? tan a माइनस कॉट सी निकालना है, ठीक है ना। चेक कर दिया ऑब्जेक्टिव, tan a माइनस कॉट सी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले tan a देखते, a कहाँ पे? देखो a यहाँ पे, हम tan a के लिए लिख रहे हैं, a यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे घट क्या रहा? 13 है, 12 13, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। कैसे होगा? अभी आधार निकाले ना, उसी 5 होगा। देखो यहाँ पे a यहाँ पे है और c यहाँ पे है, तो पहले tan वाला हम जाते हैं, tan a। तो मुझे बताओ अगर हम यहाँ पे लिख दें तो इसके लिए e क्या होगा? लंब होगा, है ना जी। ए है ना, जैसे थीटा कैसे बोले गए, वहां पे ए है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। ये तो कर्ण हमेशा है बेचारा, सेट एकदम सेटल है। इसके सामने लंब होगा, ये क्या होगा? आधार हो गया। तो tan के लिए, tan a के लिए ई लंब हो गया और ई आधार हो गया। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो बताओ लंब कौन है? BC लंब है ना। tan a के लिए लंब कौन है? ई वाला लंब हो गया, यानी कि BC क्या हो गया? लंब हो गया। और लंब बटे आधार, आधार कौन होता है? देखो यहाँ पे AB हो गया आधार। फिर बोलता cot C। अब समझो ध्यान से, cot C, cot C बोल देना। देखो ध्यान से, अब cot C, C कहाँ पे? यहाँ पे है, तो C यहाँ पे, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? अब इसके लिए E लंब हो जाएगा। अब AB लंब हो जाएगा cot C के लिए, C के लिए यहाँ पे C है तो इसके लिए E वाला लंब होगा और E हो जाएगा आधार। तो cot बराबर क्या होता है? बोलो उल्टा, tan के उल्टा। cot बराबर क्या होगा? लंब बटे, हाँ क्या होगा? आधार बटे लंब। तो ये तो लंब हो गया, तो cot बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ई तो लंब हो गया, तो आधार कौन है? आधार कौन है? BC है। और लंब कौन है? AB है। तो यहाँ पे वैल्यू बैठा लो भाई,
बी सी का मान 5, ए बी का मान 12, बी सी का मान 5, ए बी का मान 12। देखिए 5/12 जोड़ में है, 5/12 घटाव में, घटा दीजिए क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन इतना बड़ा बनाए, आंसर क्या आ गया 0 आ गया है ना, 0 आ गया। चलिए आगे सवाल, आगे बोलता क्या, अब देखिए सवाल थोड़ा थोड़ा आगे चेंज होते जाएगा, दिक्कत नहीं। बोलता है 2 sin थीटा बराबर 1 है तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 क्या होगा। अच्छा देखिए क्या बोला यहाँ पे, सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे। बोला गया 2 sin थीटा बराबर 1, तो पहले मुझे बताओ sin थीटा बराबर क्या होगा, ये 2 गुना क्या बनेगा, भाग बनेगा, ठीक है। sin थीटा बराबर हो गया। अब बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है सर जी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब 1 है, कर्ण 2 है, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे चाहिए यहाँ पे आधार। आधार कैसे निकालते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर को घटा देते हैं तो आधार निकलता है। तो कर्ण कितना है 2 का स्क्वायर, आधार कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 दूना 4, 1 एकम 1, घट के कितना हो गया √3। आधार कितना हो गया √3। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है क्या 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, ठीक है। चलिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कि b/p, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे प्लस 3। आधार कितना भाई, देखो आधार कितना है, आधार कितना निकला √3, और लंब कौन है, लंब देखो कौन 1 है, इसका स्क्वायर है ना प्लस 3, देखिए 3 हो गया। अब मुझे बताओ √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, प्लस 3, यहाँ पे गुना है, सॉरी यहाँ पे क्या है गुना, यहाँ पे है गुना, तो 3 तिया 9 प्लस 3, 9 3 क्या हो गया 12 हो गया। क्लियर, ऐसे बनाएंगे सवाल को, एक और। चलिए आगे, आगे सवाल क्या बोलता है। अब आगे जो सवाल है, आगे सवाल का रुख बदलेगा, सवाल का तरीका जो है अलग हो जाएगा। देखिए ए भाई, चलो यहाँ पे समझो पहले। अब आपको टेबल समझना, टेबल का फॉर्मूला, ठीक है। टेबल का फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, टेबल का फॉर्मूला लिख के तो नहीं लाया हूँ, लेकिन आपको समझा देता हूँ, ठीक है। टेबल का फॉर्मूला बोलो, किसको किसको याद है, टेबल का फॉर्मूला याद ही होगा मेरे ख्याल से, है ना। देखिए क्या करेंगे, टेबल का फॉर्मूला तुरंत बना लेंगे, अरे तुरंत बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, याद है ना, 5 मिनट नहीं लगेगा, बना के धर देंगे यहाँ पे भाई साहब, 5 मिनट नहीं लगेगा। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन, ये हो गया कॉसेक, ये हो गया से, अरे भाई ये हो गया सेक, ये हो गया कॉट, ठीक है ना। चलो जैसे ही बना भी, यहाँ पे हो जाएगा थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए थोड़ा सा एक झलक और देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे साइन, है ना, यहाँ पे लिख लेंगे कॉस, यहाँ पे होगा टैन, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा कॉसेक, यहाँ पे होगा सेक, यहाँ पे होगा कॉट, थीटा तो ऊपर लगा दिए। तो देखो एक लाइन याद करो आप, खाली साइन वाला पढ़ लो बस, सब हल हो जाएगा। साइन 0 बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 बराबर 1। अभी कैसे आया, इसका बहुत लंबा तरीका कैसे आया, ठीक है ना। आप साइन को याद कर लो, साइन याद होगा सब बन जाएगा। कॉस क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, उधर से बढ़िए 1, इधर लिखा जाएगा √3/2, ये तो वही रहेगा 1/√2, इधर के इधर आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0, हो गया। अब tan निकालना है तो साइन को cos से गुना कर दिए, क्या करेंगे इसको इससे कर रहे हैं, आपस में गुना कर देंगे, तो 1 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0, है ना। यहाँ पे देखो गुना करेंगे 1/2 को गुना करेंगे √3/2 से, है ना, सॉरी गुना नहीं करना है, डिवाइड करना, मैं गलती बोल दिया, डिवाइड करना, गुना नहीं करना, क्या करना है डिवाइड करना, डिवाइड 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 डिवाइड, यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 0/1 तो क्या होगा 0/1 क्या होता है 0 होता है। फिर क्या डिवाइड करेंगे, देखो एक मिनट थोड़ा सा इसको हम घसका लेते हैं, यहाँ पे मेरे को टाइम मिल जाएगा। देखो क्या है 1/2 को डिवाइड करेंगे किसे √3/2 से, तो 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। यहाँ देखो √2 कट जाएगा, बोलो कटेगा ना, कटेगा ना, तो कटेगा भाई, तो एक कितना एक कटेगा, क्या बचेगा सिर्फ बचेगा √2 कट गया ना, तो बचेगा क्या 1 नहीं बचेगा, √2 का जगह 1 बचेगा। यहाँ पे देखो 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा बोलो
2 घटेगा तो √3 बचेगा। यहाँ पे देखो 1/0, जब बटे में 0 हो ना तो उसका मान होता है इनफिनाइट, अपरिभाषित, उसको परिभाषित नहीं कर सकता। अब आप बताओ कौशिक क्या था, साइन का उल्टा याद है आपको, शुरू में जो बताया था कौशिक साइन का उल्टा होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब, तो कौशिक हो जाएगा इसका उल्टा। तो 0 को उल्टा कीजिए, देखिए 0 के नीचे 1 छुपा हुआ है ना, हर संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है, तो इसको उल्टेंगे तो क्या होगा 1/0, और 1/0 यानी कि जब नीचे 0 होता है तो उसको क्या लिखते हैं इनफिनाइट लिखते हैं, क्या लिखते हैं इनफिनाइट। इसको उलटिए 1/2 को उल्टेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, यहां जाएगा तो √2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको उल्टेंगे तो 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। चलो सेक देखो, सेक किसको उल्टा कॉस का, 1 को उल्टो 1 आएगा, इसको उल्टो 2/√3 आएगा, देखो इसका उल्टा हो जाएगा, इधर से लिखते जा रहे हैं, इसको उल्टो √2 हो जाएगा, इसको उल्टो 2 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे क्या होगा हाँ इनफिनाइट। देखे कौशिक गया उधर से, सेक इधर से शुरू हो गया, उधर से आ गया। कॉट कैसे निकालेंगे, tan को उल्टेंगे 0, तो फिर 0 क्या, 0 को हम क्या लिखेंगे, 0 मतलब 1 छुपा हुआ है, इसका मतलब इसको उल्टेंगे तो 1/0, इसका क्या होगा इनफिनाइट, ये हो गया इनफिनाइट, ठीक है। इसको उल्टेंगे तो क्या होगा √3 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे 1, इसको उल्टेंगे 1/√3, अब इसको उल्टेंगे क्या होगा 0 होगा। चलो इतना कुछ आपको याद होना चाहिए, अगर इतना याद है तो बस सवाल हल हो जाएगा, है ना। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल बोलता है tan स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले बताओ tan 60 का मान क्या होता है, देखो tan 60 का मान कितना है √3 है ना जी, √3, तो √3 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर डाल देंगे, तो बोलो स्क्वायर से रूट कट जाता है, कितना आ गया आंसर हमारे पास 3 आ गया, राइट आंसर। आगे बोलता है क्या, आगे सवाल क्या है, बोलता है कौशिक 45 का मान क्या होता है, टेबल का फॉर्मूला देखो, आंसर बता दो। कौशिक 45 का होता है साइन 45 का उल्टा, साइन 45 का 1/√2 होता है किसका, साइन 45 का, तो इसको उलट देंगे तो क्या होगा, उलट देंगे तो कौशिक 45 लिखेंगे तो हो जाएगा क्या √2, क्या होगा √2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है क्या, बोलता है किसका मान 2/√3 होता है, किसका मान 2/√3 होता है, देखिए कॉस डिग्री है, ठीक है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता था 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता था 1, सेक 30 का वैल्यू याद है, यही तो होगा सेक 30 का वैल्यू, अरे कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 का मान जब याद ना रहे ना तो कॉस साइन को देखो, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो जब सेक 30 जाएंगे तो क्या होगा 2/√3, तो हमारा आंसर होगा tan 60 का मान तो √3 होता है। चलिए आगे बोलता है √2 किसके बराबर है, ऐसा सवाल पूछा है भाई, सारा सवाल पूछा है, सब सवाल पूछा गया, एग्जाम में आया है, ऐसा सवाल को ना आप एकदम कब्जा में कर लो कि आएगा फटाक से आंसर मारना है, टाइम ना लगे, 10 सेकंड के अंतर बना दे। तो √2 किसके बराबर होता है, तो बोलेगा सर कौशिक 45 का मान होता है ना √2, है ना जी, कौशिक 45 का मान √2 होता है ना जी, कौशिक 45 का मान क्या होता है √2 होता है, बाकी तो कॉस 45 1/√2 तो सब अलग ही होता है, साइन 45। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कॉस 45 का मान जो किसके बराबर है, अब पहले मुझे बताओ कि जो कॉस 45 है, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, और कोई सवाल और कोई फॉर्मूला है जो 1/√2 होता है, तो बोलेगा हाँ सर है ना, साइन 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। आगे बोलता है सत्य कौन है, सत्य और असत्य जांच, देखिए 300 मत पड़ेगा, ये डिग्री है, ठीक है ना, डिग्री है, साइंटिस्ट थीटा, गलती हो गया यहाँ पे। चलिए तो अब बोलता है क्या कौन सही, देखिए यहाँ पे साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, तो ये तो बराबर हुआ नहीं, चलो ये तो असत्य हो गया, है ना, असत्य हो गया। कॉस 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, ये भी नहीं मिलेगा। चलो कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान 1/2 और साइन 30 का मान भी 1/2, बिल्कुल हमारा यही सही हो रहा। अच्छा और देखते हैं साइन सेक 30 का मान क्या होगा 2/√3 ना, और कॉसेक 30 का मान क्या होता है, ये भी नहीं मिलेगा, है ना, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, ये वाला सत्य है, ये वाला क्या सत्य है, सत्य है। आगे बढ़ते हैं, बोलता है साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो मुझे बताओ भाई कि साइन 0 का मान कितना होता है 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, इसको जोड़ो कितना आएगा 1, देखो इन्वर्टर चालू है। आगे बोलता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा,
तो बताओ साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 बराबर क्या होता है, ठीक है ठीक, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 बराबर क्या होता है, आप याद किया साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, और कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर, यही ना जी। देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो 1/2 मतलब 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 मतलब 3/4 हो जाएगा, कट कर गई ना, 4/4 क्या आ जाएगा, कट कट के 1 आ गया। देखिए तो आपको अगर टेबल का फॉर्मूला याद है तो बस आराम से इसको भिन्न का जोड़ करो, है ना, आराम से बना दो। चलिए आगे क्या बोलता है, बोलता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, देख लीजिए साइन 60 का मान क्या होता है, बोलो √3/2 होता है सर जी, चलो ठीक है, और कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। चलिए देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पे 4 ले लेंगे एलसीएम, तो 3 + 1 यानी कि 4/4 क्या हो गया आंसर, 1 आ गया, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखिए बोलता है 1/√3 किसके मान के बराबर होता है। अब एक बात याद कीजिए, एक यहाँ पे पाई को पढ़ेंगे रेडियन, क्या पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे क्या, रेडियन, रेडियन क्या पढ़ेंगे, रेडियन। त्रिकोणमिति में पाई को पाई नहीं बल्कि रेडियन पढ़ेंगे। तो एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब बोलता है क्या 1/√3 किसके बराबर है। अच्छा पहले बताओ 1/√3 साइन वाला में आता है क्या, साइन वाला टेबल में तो 1/√3 आता ही नहीं, नहीं आता है, कॉस में भी नहीं आता, आता किसमें, tan में, और कॉस यहाँ पे इसमें तो नहीं आएगा, तो tan में आता है, तो tan में आता है, tan में हमारा आंसर होगा कैसे, चलो देखते हैं, tan और पाई मतलब पाई/6, तो पाई मतलब क्या होता है, पाई मतलब रेडियन, 3×6=18, तो tan कितना हो गया 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे क्या बोलता है, देखिए देखिए सवाल कितना, θ/2 बराबर 45 डिग्री, तो बोलता है cot थीटा का मान क्या होगा। अब बताओ कैसे बनाएंगे, थीटा का मान कैसे ज्ञात होगा, ये 2 गुना भाग जाके क्या बनेगा, गुना बन जाएगा, 45 × 2 यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 45 दूना 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री। अब बोलता है क्या कॉट थीटा, मतलब कॉट थीटा का क्या लिखेंगे, कॉट 90, और बताओ कॉट 90 का मान क्या होता है, 0 होता है ना जी, कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, tan 90 को उलट देंगे, tan 90 इन्फिनाइट, उल्टोगे तो 0 आएगा। चलिए देखिए ऐसे सवाल दिया हुआ है, बोलता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 स्क्वायर, 1 और 2 का स्क्वायर 4, कितना हल्का सवाल है, एकदम लल्लू टाइप का सवाल है। चलिए बोलता है कॉट 90 का मान क्या होगा, कॉट 90 का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। आगे बोलता है क्या tan, अब यहाँ पे समझो बड़ा अच्छा सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल अच्छा दिया हुआ tan थीटा बराबर √3, हमको निकालना थीटा का मान निकालना है, तो tan की कोई जरूरत है क्या, जब थीटा का मान निकालेंगे तो tan की कोई भी जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे tan को tan ही रहने देते हैं, tan थीटा। अब सोचो tan थीटा का tan वाला टेबल में कोई फॉर्मूला है, कोई डिग्री है जिसमें √3 आता है, तो बोलेगा है ना सर कितना डिग्री है, बोलेगा tan 60 डिग्री है ना, tan 60 का मान तो वही होता है √3, tan कट जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री, क्या हो गया थीटा बराबर 60 डिग्री, ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। सवाल बोलता हो, चलो यही है, नंबर लिखते हैं 82 10 42 32 00, ये हमारा पेड कोर्स है, जिसको लेना है ये नंबर में मैसेज किया, 299 रुपये लगेगा सिर्फ एक साल, यहाँ पे सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, बोलता है साइन थीटा बराबर √3/2, तो tan थीटा का मान क्या होगा, चलिए भाई बनाते हैं, है ना, क्या दिया है साइन थीटा बराबर √3/2, तो क्या निकालना है मुझे tan थीटा, तो जब तक मुझे थीटा का मान मालूम नहीं होगा कैसे निकाल पाएंगे हम, है ना, थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, साइन थीटा में साइन और टेबल में कोई फॉर्मूला है, कोई डिग्री है जिसमें √3/2 आता है, तो बोलेगा आता है ना सर कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री में, साइन साइन कट जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया tan थीटा, मतलब थीटा की जगह पे कितना बैठाएंगे, थीटा की जगह पे लिख देंगे कितना 60, और tan 60 कितना होता है √3, क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, है ना √3। आगे क्या बोलता है देखिए कितना अच्छा सवाल है,
अभी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा धीरे धीरे वजन बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। सेक कौशिक 30 का मान क्या होता है वो, कौशिक 30 का मान क्या होता है, बोलो कौशिक 30 का मान क्या होगा, 2 होगा, है ना जी। कौशिक 30 का मान क्या होगा, 2 होगा, प्लस कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए भाई सवाल है, बनने के बाद तो लगता है हलवा है ना, एकदम हलवा लग रहा है एकदम। क्या बस आपको टेबल याद रहेगा तब, और टेबल कैसे याद होगा सर, रट रहे याद नहीं हो रहा, तो रटने से याद नहीं होगा, उसको बार बार बनाना पड़ेगा। सामने रखो टेबल और दिमाग में कैप्चर करो कि जब sin 30 का मान जान के हम 1/2 होता है, तो अगले बार अगर sin 30 का मान आता है तो बिना देखे हम आंसर बताएंगे कि sin 30 का मान है। ये दिमाग में प्रेस करो कि sin 30 का मान 1/2, तो अभी अगर sin 30 का मान तो बिना किताब देखे बना देंगे 1/2, तब जाके दिमाग में सेट होगा। हाँ, ये आपको कंसेप्ट बनाना है। थीटा बराबर बोलता है 30 डिग्री है, तो सेक थीटा का होगा, बोलो सेक थीटा, यानी कि थीटा कितना बोलता है, थीटा 30 डिग्री है, तो सेक थीटा का मान, अब देखो सेक नहीं याद होता ना भाई, सेक कॉस याद है, कॉस 30 का मान कितना मैंने बोला है, मैंने बोला क्या, कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान कितना होता है, बोलो कॉस 30 का मान √3/2 होता है ना, √3/2 होता है। इसको उलट देंगे तो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा आंसर। कॉस 30 को उलट दीजिएगा तो बन जाएगा सेक 30, सेक 30 को उलट दीजिएगा तो बन जाएगा कॉस 30, ठीक है। चलिए आगे क्या बोलता है, बोलता है 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, देखो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो देखो थीटा बराबर क्या होगा बाबू, 2 जो गुना में जाके क्या बनेगा, भाग बनेगा, 30 दूना 60 कटेगा ना, 30 दूना 60। तो मुझे क्या बोलता है सवाल में, सवाल बोलता है सर जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अब यहाँ पे थीटा कितना आया हमारे पास, थीटा आया 30, तो 30 लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कितना आया, 30 आया। अब बताओ कॉस थीटा का मान कितना, कॉस 30 का मान कितना होता, बोलो √3/2 होता ना, ठीक हो। और साइन 30 का मान कितना होता, 1/2 होता है। देखिए तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बन गया भिन्न का जोड़ 3 + 1, 4/4 कट गया, 4 एकम 4, क्या आ गया, 1 आ गया। देख रहे हैं कितना हल्की आंसर आया 1। तो जब आपके पास प्रैक्टिस रहेगा तो इतना हल करना नहीं पड़ेगा आपको। चलिए आगे क्या बोलता है, सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है ना। बोलते क्या, कॉस थीटा, क्या है सवाल, बोला गया क्या, कॉस ए बराबर 1/2, कॉस का मान दे दिया है, तो बोलता 1 - कॉस स्क्वायर ए का मान निकालिए। क्या निकालना है, 1 - कॉस स्क्वायर ए। क्या दिक्कत है भाई, कॉस का मान तो मेरे को पता है, क्या है कॉस का मान 1/2, यहाँ पे बैठा देंगे कॉस ए के यहाँ पे 1/2 बैठा देंगे, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, भिन्न का जोड़ करेंगे 4 होगा, एक के नीचे भी एक छुपा हुआ रहता है, तो एक को 4 से भाग करेंगे 4 और 4 एकम 4 -1, तो भिन्न का जोड़ तो सबको बनाना आता है, किसी को भिन्न का जोड़ में दिक्कत है क्या जी, बोलो ना। तो मेरे पास आंसर कुछ और आ रहा भाई, भाई अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 भी है ना, यहाँ पे 2 भी है, ओ शिट 2 भी है ना, 2 यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, 2 है यहाँ पे, 2 है, तो यहाँ पे मामला गड़बड़ होगा, है ना। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, हाँ जी देखो यहाँ पे गड़बड़ आया ना, तो क्या होगा 2 दूना 4, 1 - 1/2। अब यहाँ पे ऐसे बनाएंगे 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर मुझे पता है, इतना बार बताया आप लोग को पता हो गया हमको आंसर। तो जब गलती है आंसर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़, प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, देखिए क्या बोलता है सवाल, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए बनाते हैं, है ना। 2 tan 30 का मान, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री लिख लिए। बताइए जरा, आप लोग बताइए जल्दी से, tan 30 का मान क्या होता है, बोलेगा सर 1/√3 होता है, ठीक है 1/√3 होता है। tan स्क्वायर 30 वही होगा 1/√3, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। चलिए ठीक है, ये बटा डालते हैं, नहीं यहाँ पे लिखो, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा और बटे √3 होगा। यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे देखो 2/√3 को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे भिन्न का जोड़ अंदर देखो, ये बनेगा क्या, भिन्न का जोड़ क्या बनेगा,
भिन्न का जोड़ बनेगा, तो 3 हो जाएगा एलसीएम, 3 एकम 3 प्लस 1 क्या हो गया, ऊपर तो 2/√3 रहेगा, 3 1 4/√3। अब देखो ये क्या है, ये है भाग, और भाग को क्या करते हैं बोलो, भाग को बताते हैं गुना में, तो 3 चल जाएगा ऊपर में, 4 आ जाएगा नीचे, 3 जाएगा ऊपर में, 4 आएगा नीचे, तो 2 दूना 4। फिर यहाँ पे समझो भाई, फिर क्या बचा मेरे पास, देखो मुझे बताओ, जो 3 है, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3 कर सकते हैं, क्या मैं 3 को √3 गुना √3 लिख सकता हूँ, बोलो जी, लिख सकता हूँ ना। चलो तो जब इतना लिख सकते हैं सर जी, तो ये 3 को कैसे लिखेंगे, √3 गुना √3 लिख देंगे, है ना, और √3 और 2 तो नीचे है ना, √3 गुना 2 तो नीचे है, तो यहाँ पे क्या होगा, √3 कट गया, क्या आया, √3/2। अब बताओ √3/2 किस में आता है, तो बोलेगा सर जी sin 60 का मान होता है, या किसका मान होता है, या किसका होता है, cos 30 का मान होता है। ये दोनों में जिसका मान रहा है ऑप्शन में, देखिए जिसका मान रहा है, आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब अगर कभी कभी ऑप्शन में ई नहीं देगा, देगा cos 30, तो आप तो घबराने वाले नहीं है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सांस ले लेते हैं। चलो यहाँ पे सवाल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे, मजा आ जाएगा। मतलब 1 - 10 स्क्वायर, 1 - 10 स्क्वायर, ये पूरा खत्म करना है चैप्टर, भागिएगा नहीं। अगर पढ़ना है, अगर जीतना है, अगर आपको, और एक बात बताऊं, त्रिकोणमिति से मैं ऑब्जेक्टिव से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव से कम 10 से 11 क्वेश्चन पूछेगा, 10 से 11 क्वेश्चन। लूट लो भाई, लूट लो इसको, है ना। अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, tan 45 का मान कितना हो, 1 का स्क्वायर, tan 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर, तो बड़ा आसान है भाई। 1 - 1 1 + 1, 1 में से गया 0, 1 1 2, और 0/2 मतलब ऊपर में 0 रहे, नीचे कोई भी संख्या रहे, कितनों बड़ा का संख्या रहे, अंबानी का पूरा पैसा कहने रहे नीचे में, ऊपर 0 रहना चाहिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या बोल रहा, माना इसका वैल्यू बताइए, sin 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान होता है √3/2 गुना, यहाँ पे गुना है। cos 60 का मान कितना होता है, बोलो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस, देखो प्लस लिखा हुआ है। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 गुना, सेम सवाल, सेम दे दिए भाई। cos 60 का मान कितना होता है, सेम आ गया, तो सेम आगे देखते हैं ऑप्शन मिलेगा तब ना। यहाँ पे √3/2 दूना 4, यहाँ सवाल में कहीं पे मिस्टेक है, सवाल में कहीं पे मिस्टेक है जी, ठीक है ना, कहीं पे सवाल में मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो कुछ भी सवाल रहे, हमारा आगे 2√3/4 आ गया, 2 दूना 4 √3/2, इस सवाल में कहीं पे मिस्टेक, लेकिन फिर भी जो सवाल था दिया हो उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर ये आया। एनसीईआरटी का सवाल है, यहाँ पे साइन कॉस में मिस्टेक है, ठीक है ना, साइन कॉस में चेंज यहाँ पे है, यहाँ पे एक जगह 30 डिग्री होगा तो एक जगह 60 डिग्री होगा। देखो मैं बताऊँ सवाल कैसे है, यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है, फिर बनाइएगा ना इसको, तो आपका आंसर नॉर्मल सा शायद मेरे ख्याल से 1 आ जाएगा। तो सवाल के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन सही बना, ठीक है। चलिए आगे क्या बोलता है, अब आगे देखिए बनाइए 2, tan 45 का मान कितना होता है बाबू, 1 स्क्वायर है ना, स्क्वायर डाल देंगे। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है सर जी √3/2, ठीक है जी। और sin 60 का मान कितना होता है, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है, हाँ देख लेते हैं, सवाल कुछ छोटा, चूंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नहीं आएगा ना। एक मिनट थोड़ा सा धैर्य रखे, हम सवालों को देख लेते हैं और कहाँ पे हमारे सवाल मिस्टेक हो रहा है वो भी एक बार जांच कर लेते हैं, ठीक है ना। एक जगह मिस्टेक है और उसी की वजह से गड़बड़ा ऑप्शन आ रहा है, देखिए बोला ना मैंने, बोला ना यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस छूट गया है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है ना, इसीलिए हमको पता है इसका आंसर क्या आना है, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है ना, मुझे पता है, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, sin 60 का मान √3/2, तो क्या होगा, देखो 2 एकम 2, √3/2 मतलब 3 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ध्यान से कि प्लस में माइनस में कट के क्या हुआ, 0 हो गया, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरह से जो यहाँ सवाल था ना, जो यहाँ सवाल था, यहाँ पे होगा 30 डिग्री, बना दे क्या, चलो ये तो बना दिए, ठीक है। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान, जो किताब में सवाल दिया उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे
यहाँ पे लिखा हुआ कितना डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है ना, दोनों जगह 30 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अब हमारा आंसर क्या आएगा। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का वही मान √3/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। देखिए √3 गुना √3 3 होगा, 2 दूना 4 होगा, 1 एकम 1 होगा, 2 दूना 4 होगा, तो ये एलसीएम हो जाएगा 4, 3 + 1 4/4 कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये सवाल टाइपिंग में मिस्टेक था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारा बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या बोलता है अगला सवाल, बोलता है कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो बोलता है tan अल्फा बराबर 1/√3 है, तो tan बीटा का मान क्या होगा। देखिए ध्यान क्या बोलता है, tan अल्फा प्लस बीटा। मैंने वो हर सवाल को यहाँ पे ला दिया है जो सवाल पूछा गया, जिस पैटर्न पे सवाल पूछा गया, जैसे घुमा के सवाल पूछा वो मैंने आपको सवाल लाया ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो मुझे बताओ tan अल्फा प्लस बीटा दे दिया √3, तो tan का कोई फॉर्मूला जिसमें √3 आता है, बोलिएगा हाँ सर आता है ना, tan कितना डिग्री 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे tan से tan कट गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, हाँ 30 नहीं 60 होता जी, tan 60 डिग्री होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो जब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री और खुद बोलता है tan अल्फा बराबर 30 डिग्री, देखो यहाँ समझो, यहाँ क्या बोला tan अल्फा बराबर, तो 1/√3 किसके बराबर होता है बोलो, tan 30 के बराबर होता है, tan कटेगा तो अल्फा बराबर, अब अल्फा बराबर 30 डिग्री और अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 डिग्री, तो मुझे बताओ कि बीटा बराबर क्या होगा, 60 में से 30 घट जाएगा यानी कि 30 डिग्री होगा, होगा कि ना होगा बोलो, क्योंकि अल्फा 30 है तो 30 जाके घट जाएगा तो बीटा निकल जाएगा। अब मुझे क्या पूछा, मुझे सवाल में क्या मेरे से पूछ रहा, सवाल पूछ रहा क्या कि tan बीटा बताइए, tan बीटा, अब बीटा का मान कितना है 30 डिग्री और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, देखिए आ गया 1/√3। चलो आगे सवाल, अब आगे जो सवाल है इससे पहले एक फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला तो सवाल नहीं चलेगा, पहला 2 स्टेप पर गए, तीसरा स्टेप चौथा है, 2 स्टेप अभी बाकी है। देखिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं संपूरक, क्या बोलते हैं संपूरक, संपूरक कोण निकालते हैं। संपूरक बोलते हैं जब 2 कोण मिल करके 90 डिग्री होता है ना, यानी कि कोण A प्लस कोण B, अगर 2 कोण मिला दें, संपूरक मतलब होता है कोण A है ना, कोण A प्लस कोण B, ये 2 कोण मिल जाए और 2 कोण मिलकर 90 डिग्री हो जाए उसे बोलते हैं संपूरक, जब 2 कोण मिलकर 90 डिग्री होता है। अब फॉर्मूला आपके पास बनेगा sin 90 माइनस थीटा, फिर इसका उल्टा क्या होगा cos 90 माइनस थीटा, फिर क्या होगा sec 90 माइनस थीटा, पानी पिला से, फिर क्या होता है cosec 90 माइनस थीटा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको तो ऊपर करते हैं, फिर क्या है tan 90 माइनस थीटा कर दो, फिर क्या cot 90 माइनस थीटा। देखिए सबका फॉर्मूला है, क्या आपको इस सबका फॉर्मूला याद है, किसको किसको फॉर्मूला याद है, जो आप बताओ, हम पानी पीते जब तक। हाँ याद है फॉर्मूला, देखें तो tan sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, देखिए एक दूसरे को उल्टा, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा होता है। उस तरह से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। ये अगर फॉर्मूला याद है तो आगे सवाल बन जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए सवाल डायरेक्ट बोलता है cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, अब बताइएगा ना क्या होता है, देखो cosec 90 माइनस थीटा। अब सवाल बोलेगा सर पूछा है सवाल, सब सवाल पूछा है, हद हो तो यहाँ तक हो गया, इतना हल्का सवाल पूछा है, आप लोग के लिए फायदा है, त्रिकोणमिति इतना फायदा कि आपका टाइम बचेगा, सेकंडों में आप आंसर बताइएगा इस सब सवाल का, है ना, और 100% सवाल पूछेगा। बोलो cot 90 माइनस थीटा क्या होगा tan थीटा हो जाएगा। आगे क्या है देखिए sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मुझे बताओ
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देते हैं। फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसका भी आप फॉर्मूला बताने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला बताएंगे, आगे काम आएगा, आगे फॉर्मूला बताएंगे। चलिए आगे बोला क्या क्या, अब आगे यहाँ पे समझो। बोला साइन स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, इस सवाल को बनाने के लिए इन दोनों में से पहले तो देखेंगे 43 और 47 मिनट के 90 होता है, हाँ तो सवाल हमारा सही दिया हुआ है। फिर क्या है, फिर दोनों में से किसी एक को बदल देंगे, 90 माइनस थीटा करेंगे, किसी चाहे इसको बदलो चाहे इसको बदलो। तो देखो कॉस स्क्वायर है, इसको बदलते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 47, बोलिए 90 माइनस 47, क्योंकि 90 में से 47 घटाएंगे तो 43 आ जाएगा। कोई असर तो नहीं पड़ा इसमें, कुछ भी असर नहीं पड़ा। अगर मैं बोलूँ बाबू 100 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो बोलेगा 100 को तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं। 101 में 1 घटाएंगे तो भी 100 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 100 है ना, 150 में 50 घटा देंगे तो भी 100 आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसका लिखने का तरीका अलग अलग है। इसी प्रकार हमको इसको 90 माइनस थीटा में लाना, क्यों, ताकि फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। तो 90 में से 47 घटाएंगे तब ना 43 आएगा, और ये वाला को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा स्क्वायर, तम स्क्वायर डालना साइन थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ तो ऐसे रहेगा। अब देखो दोनों सेम मिल गया ना जी, साइन स्क्वायर 47 साइन स्क्वायर 47 घट के क्या हो गया, 0 हो गया है ना, घट के क्या हो गया, 0 हो गया। आगे बढ़ाते हैं, देखिए ये सेम बटा में खाली कर दिया, सेम है बटा में। देखिए 65 और 35 90 होता है, किसी एक को बदलो चाहे। चलिए साइन को बदलते हैं, साइन 65 को कैसे लिखे, 90 माइनस 35, क्योंकि 90 में से 35 घटाएंगे तो आ जाएगा 65, ठीक है। हमने ऐसा क्यों लिखा, फॉर्मूला बनाने के लिए। अब इसको वाला ऐसे छोड़ देंगे, कॉस 35 को कुछ नहीं, दोनों नहीं बदलना है, दोनों बदलेगा तो गलती हो जाएगा। दोनों में से किसी को बदलना, चाहे ऊपर बदलो चाहे नीचे बदलो। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। थीटा मतलब यहाँ पे थीटा है, ये थीटा के रूप में है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा क्या है 35, नीचे भी क्या है कॉस 35, तो 35 करेंगे क्या हो गया 1, हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हो गया, है ना, 1 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए सेम सवाल अब बन जाएगा। इसको बनाइएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, इसको बनाएगा तो 1 आएगा। चलो बनाते हैं, क्या लिखेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे, 72 घटाएंगे, और यहाँ पे कॉस 72 को ऐसे लिख देंगे माइनस, यहाँ पे क्या है tan है ना, tan 90 में से कितना घटाएंगे, 25 घटाएंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे कॉट 25 बोलेंगे। अब बोलो बोलो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे tan साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या, कॉस थीटा, और नीचे क्या है, नीचे भी है क्या कॉस थीटा। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना जी, कॉट थीटा, नीचे भी क्या है कॉट थीटा। अब देखिए दोनों सेम मिला, तो दोनों जब सेम मिल गया बाबू कट जाएगा, 1 माइनस 1 में से 1 गया 0, क्या हो गया 0, क्या हो गया, 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल पढ़े थे, फिर से आ गया हमारे पास ये वाला एडवर्टाइजमेंट 8210 42 32 00, जिसको लेना है मैसेज कीजिएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखें, देखिए ध्यान से, tan 15 tan 13 tan 77 tan 85, देखिए tan ये 5 है भाई, 5 है ना डिग्री, इसको 50 मत समझना, tan 5 है, 5 और 85 जोड़ेंगे 90 आएगा, है ना। उसके बाद 13 और 77 जोड़ेंगे तो 90 आएगा ना, और सब आपस में गुना 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 है। तो देखो क्या करेंगे, tan 5 है ना, tan 5 को, तो tan 5 को बदल देते हैं, कैसे लिखेंगे, tan 5 और tan 85 में से दोनों में से किसी एक को ही बदलना है, तो tan 5 को बदलते तो कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 85, 90 में से 85 कटेगा तब ना 5 होगा, और बगल में वही वाला लिख लेते हैं tan 85 यहीं पे, फिर हो गया गुना में। फिर tan 13 tan 77 में किसी को बदलूं तो क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 77, 90 में से 77 घटेगा तब ना 13 बचेगा, है ना जी। चलिए और ये वाला जो है tan 77 को हम ऐसे लिखते हैं। चलिए तो देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यहाँ पे क्या होगा tan 85, देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इंटू tan 77। अब तुम आपको फॉर्मूला याद आ गया पीछे वाला, देखो
कॉट इंटू टेन, याद है आपको, एकदम शुरू में बताया था, कॉट को टेन से गुना किया था, कितना आया था, 1 आया था। शर्त ये है कि थीटा सेम होना चाहिए, 85 तो 85, 60 तो 60, और गुना होना चाहिए तब। यहाँ पे कॉट इंटू टेन क्या हो गया, 1, 1 को 1 से गुना करेंगे, नंबर भी आ गया, है ना, शर्त याद रखिएगा। चलो अब देखो ये सवाल आ गया, ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क, ये होमवर्क तुम बना के दिखाओ क्या आंसर आएगा, ठीक है, आगे बनाते हैं। देखिए आगे बनाइए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम, देखो 90, 70 और 20 कितना हो गया, 90 हो गया, उधर भी 90 हो जाएगा, तो किसी एक को बदलो, क्या लिखे, sin 20 क्या लिखेंगे, sin 90, ये देखो होमवर्क है भाई, होमवर्क ये दिया मैंने, ये बना के आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, होमवर्क ये सवाल पूछा भी है। sin 90 माइनस थीटा, 70, 90 में 70 कटेगा तो 20 बचेगा, और ये वाला ऐसे लिखो sin 70 माइनस कॉस भी बदलो, कॉस 20 कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 70, अरे कॉस 70 को हम ऐसे रहने देंगे, तो बोलो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, ये क्या हो गया sin थीटा, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा, हाँ ठीक है, sin थीटा माइनस कॉस। एक बात देखो, तो एक बात देखो, यहाँ पे देखो दो चीज मिल रहा है, देखो sin 70 cos 70, sin 70 cos 70, तो दोनों सेम है ना, cos इंटू साइन बोलो या sin इंटू कॉस बोलो, 2 3 6 या 3 2 6 तो बात बराबर है, तो ये दोनों सेम है ना, तो दोनों कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा आंसर, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ अब देखो आगे सवाल, ये थोड़ा मजेदार का सवाल आएगा, सवाल क्या बोलता है, बोलता tan a बराबर cot b। अब देखो वही सवाल जो पहले में आया था, tan a बराबर cot b, ये कब बराबर होता है, tan cot कब बराबर होता है बोलो, tan a बराबर cot b, ये कब होता है, जब tan a की जगह पे 45 डिग्री लिख देंगे और cot b की जगह पे 45 डिग्री लिख देंगे, tan 45 का मान भी 1, cot 45 का मान भी 1, मतलब पता क्या चल रहा है, a की जगह भी 45 डिग्री, b की जगह भी 45 डिग्री, तो जब 45 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बोलता है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो बोलता कॉस ए कौन होगा, कॉस ए, अब मुझे ए का मान मालूम करना है, क्योंकि जब तक ए का वैल्यू पता नहीं चलेगा तो हम जो है बना नहीं पाएंगे, ए का वैल्यू मालूम करना है, ए का वैल्यू मालूम करना है, तो ए कैसे मालूम करेंगे, तो पहले यहाँ पे ए निकाल लेते हैं, तो ए कैसे निकालेंगे, जब ए निकालेंगे तो 90 में से बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 90 में से बी क्या करेंगे, घटा देंगे, चलिए घट गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना क्या, कॉस ए, क्या निकालना है, इसलिए कॉस ए, तो बताओ भाई कॉस ए, और ए की जगह पे मैंने क्या बना, अभी ए की जगह पे क्या निकाला, ए की जगह पे निकाला 90 माइनस बी, है ना, देखो ए बराबर 90 माइनस बी, तो ए की जगह पे बैठा दे 90 माइनस बी, 90 माइनस बी। अब बताओ फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है, बी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, साइन थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है, अब सवाल फिर देखो आगे बदला, अब ऐसा सवाल तो बन जाएगा, है ना, अब देखो ऐसा सवाल क्या बोलता है, हमको बोलता है भाई ये दिया और tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो a का मान क्या होगा, अब a का मान पूछा, सोचो a का मान हमको निकालना है, तो tan cot का क्या काम है, कुछ भी काम नहीं, यहाँ पे खल्लास करो यहाँ से, अब सोचो उपाय दिमाग लगाओ, खल्लास कैसे करेंगे भाई, हटाएंगे कैसे इसको, कैसे हटाएं, अच्छा देखो कैसे हटाएंगे, इसको ना, इसको कॉट में बदल दो, जब इसको कॉट में बदल देंगे, जब ये कॉट बन जाएगा तो कॉट कॉट क्या होगा, कट जाएगा। अब सोचो कॉट कैसे बदलेंगे, एक फॉर्मूला आपने याद किया फॉर्मूला, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, याद किया ना, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अगर मैं थीटा की जगह पे, अगर मैं थीटा के जगह पे लिख दूं 2a, तो जब थीटा था तो यहाँ पे थीटा लिखे थे, जब 2a है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 2a, है ना, जब यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा लिखे थे, जब 2a है तो यहाँ पे 2a लिखेंगे। अब tan 2a बराबर हम इसको भी लिख सकते हैं, tan 2a बराबर लिख दें cot 90 माइनस 2a, है ना, देखो cot 90 माइनस थीटा तभी तो हुआ था tan थीटा ना, तभी ना tan थीटा हुआ है। अब ये क्या है, इसको ऐसे लिख दो cot a माइनस 18 डिग्री, तो देखो भाई यहाँ पे कॉट कॉट कट जाएगा, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, है ना,
चलो भाई, तो अब क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे, अब E90 को इधर भेजो, -2a है, ए इधर लाइए, तो माइनस प्लस जाकर क्या बनेगा, प्लस ए जाके माइनस बनेगा, -18। E90 प्लस में इधर जाके क्या बनेगा, माइनस ए बन जाएगा, तो कितना हो गया, -3a बराबर, इस जोड़िए कितना आएगा, -108। जब दोनों तरफ माइनस होता है तो क्या होता है, कट जाता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 108/3, 3 × 9, 3 × 6 = 18, ए बराबर 36 डिग्री, ए बराबर 36 डिग्री। आ गया आंसर, बोलो आंसर आया नहीं, कैसे बनाए सवाल को, समझ आया, ऐसा ही हूँ बहु सवाल एकदम सेम टू सेम ऐसे सवाल है, ये आपको मिलेगा होमवर्क, ठीक है ना, होमवर्क बना के कमेंट कीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, होमवर्क बनाना है सबका, देखेंगे किसका किसका होमवर्क का कमेंट आंसर आ रहा। चलिए आगे, अब आगे एक ऐसा सवाल है, एनसीईआरटी सवाल है, समझ लीजिए कैसे इसको बनाते हैं। देखिए क्या लिखा है, बोला साइन इसका मान निकालना है, साइन b+c/2 का मान निकालना है। तो भाई पहले b+c/2 कहां से आया ये पहले बता, सवाल दिया एबीसी किसी त्रिभुज का कोण है, यहीं पे पॉइंट हमारा, यहीं पे पॉइंट छुपा हुआ है, एबीसी जो है किसी त्रिभुज का एंगल है। अब आप जानते हैं भाई कि किसी त्रिभुज का अगर तीनों कोण जोड़ते हैं तो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब मुझे क्या निकालना, बी और सी निकालना, क्या निकालना, बी और सी, तो बी और सी को यहीं पे रहने दीजिए और ए को भेज दीजिए इधर इधर, माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, अब /2 है यहाँ पे, /2 लाने के लिए हम नया कुरफाती दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, b+c/2 हो गया, यहाँ पे आधा दे करो, 180/2 -a/2, तो b+c/2, 180/2 मतलब कितना हो गया, 90 -a/2। तो अब मुझे b+c/2 का मान ज्ञात हो गया, b+c/2 का मान ज्ञात हो गया। अब मेरे को सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है सर जी कि साइन b+c/2 का मान निकालिए। तो मुझे बताओ, अभी मैंने b+c साइन b+c/2 का मान कितना, 90 -a/2, 90 -a/2, 90 -a/2। अब आप फॉर्मूला याद है, साइन 90 माइनस थीटा क्या था, साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा, कॉस a/2, ऑप्शन है कॉस a/2, ठीक है ना, कॉस a/2 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब ऐसे सवाल ढेर सारा दिया हुआ है। अब यहाँ से हमारा आ गया अगला स्टेप, फार्मूला। तो फार्मूला जानते हैं यहाँ से, क्योंकि इसके बाद जो ये फार्मूला ना बड़ी मजेदार वाला फार्मूला, देखिए फार्मूला यहाँ पे पूरा फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है, पहला फार्मूला, पहला होता है क्या, पहला फार्मूला जो होता है वो समझिए, पहला फार्मूला होता है क्या, पहला फार्मूला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। ये रियल फार्मूला, इसको आप पहले ना, इसको ये रियल फार्मूला है, इसी को याद रखना है, इसके बाद सब याद हो जाएगा। देखो दूसरा क्या बनेगा, इसी से बनेगा, अगर मुझे साइन स्क्वायर निकालना है, अगर मुझे साइन स्क्वायर निकालना है तो एक कॉस चल जाएगा इधर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला आ गया। तीसरा फॉर्मूला अगर बात करें, अगर मुझे स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, देखो स्क्वायर हटा दे, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा। आपको पता है स्क्वायर इधर जा क्या बनता है, स्क्वायर हट के क्या बनता है, ओवर रूट बनता है, हो गया तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, चौथा फॉर्मूला, अगर मुझे कॉस स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर निकालना है, तो कॉस स्क्वायर निकालना है तो साइन को इधर भेज दे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अगर स्क्वायर हम यहाँ से हटा दें, कॉस थीटा लिखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ओवर, बोलो कोई भारी है इसमें, ये क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला, एक का बन गया 5 फॉर्मूला ना, एक का 5, इसका एकदम कोना में भेज देते, जाओ भाई तुम कोना में हटके रहो। अगला फार्मूला देखते हैं, अगला फार्मूला क्या होता है, अगला छठा ना, 5 छठा फार्मूला आगे होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर होता है, तो इसका अगला क्या बनेगा भाई, इसका अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका अगला क्या बनेगा, अगर मुझे सेक स्क्वायर निकालना है, अगर मुझे सेक स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, बोलो टेन को उधर भेज दे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
अगर मुझे स्क्वायर को हटाना है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। आ गया ना। अब अगर अगर आगे देखें, अगर नोवा फॉर्मूला देखें तो क्या कर, अगर मुझे tan निकालना है, देखो tan निकालना है, tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो tan माइनस जग क्या बनेगा बोलो, माइनस जग बनेगा क्या, प्लस बनेगा tan स्क्वायर थीटा। और 1 को इधर लाइए, ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये तो सेक तो पहले से है, सेक स्क्वायर थीटा और 1 क्या हो गया -1 हो गया। अगर 10वां फॉर्मूला देखें, स्क्वायर जाके क्या बनता है बाबू बोलो, स्क्वायर जाके क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये बनेगा रूट। देखिए एक हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला से फिर नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, है ना। जाओ भाई तुम यहाँ पे जाओ, है ना, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला और देखें, है ना, एक और फॉर्मूला देख लीजिए। एक क्या फॉर्मूला होता है, एक होता है क्या, अगला 11वां फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 1, ठीक है ना। इसी से अगर हम 12वां फॉर्मूला ज्ञात करें, अगर मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 क्या होगा, कॉट क्या होगा प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं 13वां फॉर्मूला देखूं, स्क्वायर उधर भेज दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर को उधर भेज दें, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होगा, ओवर रूट हो जाएगा ना, ये ओवर रूट हो जाएगा, ओवर रूट हो जाएगा ना। ठीक है, ओवर रूट हो जाएगा। चलिए अब अगर हम देखें कौन फॉर्मूला, 14वां फॉर्मूला देखें, अगर मुझे कॉट स्क्वायर निकालना तो कॉट को इधर भेज दे, तो कॉट इधर क्या बनेगा माइनस, अच्छा इससे देखो, यहाँ से देखो, कॉट मुझे निकालना, कॉट स्क्वायर क्या निकालना मुझे, कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 इधर आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब अगर यहीं से हम 15वां फॉर्मूला, अगर हम थीटा स्क्वायर को हटा दें, सिर्फ लिखें कॉट थीटा, तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का ओवर रूट। बोलो जी, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला, है ना जी, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आ गया। चलो इसको यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे भेज दिए, ओके। चलो अब क्या है, इसके बाद 2 फार्मूला और याद करना आपको, 2 फार्मूला। कौन फार्मूला भाई, देखिए 2 फार्मूला। एक फार्मूला होता है क्या, सैन थीटा बाई कॉस थीटा, जो शुरू मैंने बोला था, सैन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा, है ना। उसी तरीके से, हाँ उसी तरीके से कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये होता है क्या कॉट थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद और फॉर्मूला जाने, तो बस ये फॉर्मूला जानते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सवाल पूछेगा, ए स्क्वायर सबको पता है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। एक फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत बार आएगा सवाल में, बहुत बार पूछा जाएगा सवाल में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना तुम कर लो भाई, अगला टैप पूरा क्लियर हो जाएगा, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला तक कर लिया, अगला टैप पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अब आगे सवाल हमारा क्या है। सवाल देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 सवाल है। बोलता साइन स्क्वायर थीटा, अब बस फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला लिख दिया ना, पूरा फॉर्मूला बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा, क्या बोला है सवाल, बोला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता फॉर्मूला 1, अभी मैंने बोला ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था 1 था, 1 हमारा आंसर आ गया, फटाक से आंसर आ गया, कैसे फॉर्मूला याद था तब। आगे बोला गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बोलता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा, गलती है ना, गलती में बोल दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर। चलिए आगे क्या देखो, देखो बोलता है सिद्ध इसको किसके बराबर है, अब इसको बनाना पड़ेगा, देखिए साइन थीटा है 1 प्लस कॉस, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए जब नीचे बटा में रहे ना तो परमेकरण कीजिएगा, प्लस है ना तो लिखेगा 1 माइनस कॉस, बटन भी लिखे 1 में, बस बस 10 सवाल और। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को गुना करेंगे, साइन को किससे गुना करेंगे 1 माइनस कॉस से किए साइन को मल्टीप्लाई। अब देखो 1
1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। क्या फॉर्मूला गया? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो मुझे बताओ भाई 1 स्क्वायर का कोई मतलब हुआ? 1 पे पावर हम डाल दे 1000 तो इसका आंसर 1 ही होगा। तो 1 पे कितना बड़ा पावर है, आंसर 1 ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या याद है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला साइन स्क्वायर, क्या था? साइन स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो यहाँ पे 1 बार है, 1 बार कटेगा ना, तो 1 बार साइन यहाँ पे बच जाएगा। तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देख रहे कैसे आंसर आया हमारा? चलो भाई, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, आगे सवाल क्या है देखो। तो क्या दिया है मेरे पास? ये दे दिया है, क्या दिया है? कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इतना दे दिया 1। अब यहाँ पे समझो फाइनल करो। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है जी, ध्यान से देखो। यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे? 1 माइनस ई प्लस जाके क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। तो कॉस ए का वैल्यू बन गया। अब बताओ मुझे कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? बोलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर हो गया तो मुझे क्या निकालने बोलता है? मुझे निकालने बोलता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या निकालने बोलता है? मुझे निकालने बोलता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पर पावर 4a, ये इसका मान निकालने बोलता है। तो साइन स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दीजिए, साइन पर पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर? साइन पर पावर 4 को साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, इसका देखो मान दे दिया, साइन स्क्वायर का मान क्या दिया? कॉस ए। क्या दिया? कॉस ए। क्या दिया? कॉस ए दिया है। तो मुझे साइन स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो इसके जगह पे जो अंदर आपको दिख रहा ना, कि जो अंदर आपको जो दिख रहा है इतना, इतना का मान क्या लिखेंगे? इतना का मान क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे, और पावर चढ़ा देंगे। तो क्या होगा? कॉस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए आगे फास्ट बढ़ते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर। 8 तो क्या करेंगे यहाँ पे? 8 ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा अंदर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दोनों से 8 निकल गया, ठीक है ना, यहाँ से भी 8 निकला, यहाँ से भी 8 निकल गया। तो अब बताओ सेक ए माइनस टेन, अभी याद किए, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, और इसका वैल्यू क्या होगा? 1 हो गया। अब सेम ऐसे सवाल यहाँ पे दिया हुआ है जो कि तुम बनाओगे इसका होमवर्क। ठीक है, आगे देखते हैं कितना होमवर्क कमेंट कर रहे हैं। ये देखो बोलता है cos 50 बराबर x, तो साइन 50 का मान बताओ। साइन 50, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। यहाँ पे थीटा 50 तो 50 लिखे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 माइनस कॉस 50 का मान क्या दिया? देखो x दिया है, तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट। हो गया। चलिए भाई बस आगे है क्या? देखो a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और बी कौन है? कॉस। देखो ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे वही करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखो यहाँ पे 2ab प्लस में है, 2ab माइनस में है ना, कट गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। एक एक में एक क्या हो गया? 2 हो गया। ऑप्शन क्या आ गया? डी आ गया। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। चलिए आगे सवाल देखिए क्या बोलता है। लीजिए बड़ा अच्छा सवाल है। 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का ओवर रूट कर दिया है। कैसे बनाएंगे इसको? करेंगे परमेकरण। कैसे करेंगे? देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, है ना, तो इसको करेंगे यहीं पे करते परमेकरण।
तो ये जो प्लस है माइनस है ना, तो करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। माइनस है तो प्लस कर दिए। अब देखो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन दोनों सेम है ना, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी, ए प्लस बी, देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओवर रूट चला दे। चलिए आगे क्या बोलता है, इसको ऐसे रहने देंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया यहाँ पे थीटा। चलिए भाई थीटा हो गया। तो अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे दोनों पे देखो स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दें, और दोनों को क्या कर दें स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर तो हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा बाई। अब क्या करें यहाँ पे एक फॉर्मूला 1 से डिवाइड, एक बटा कॉस भी कर देंगे, 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस, डिवाइड कर देंगे है ना, यानी कि कॉस एक से भी डिवाइड होगा, कॉस साइन से भी डिवाइड होगा। 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है सेक, और साइन बाई कॉस क्या होता है टैन, सेक प्लस टैन, सेक प्लस टैन, ऑप्शन आ गए, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पे दिया है क्या 1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो देखो a माइनस, इसको पूरा b मान लो, इसको क्या मान लो पूरा b मान लो, तो 1 माइनस a माइनस ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको मान लो पूरा कॉस है, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, चलो यहाँ पे तो ऐसे रहने दो, यहाँ पे ऐसे रहने दो, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कुछ गड़बड़, चलो ठीक है। यहाँ पे हम क्या करें, 1 का एक फॉर्मूला होता है, 1 का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 1 का एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा पता नहीं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है। इसको हम ऐसे लिख दें, इसको देखो स्क्वायर मतलब क्या होता है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कितना बार है, 2 बार है ना, कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो हम एक बार लेते कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा को ले लेते क्या कॉमन लेते, तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो यहाँ से तो कॉमन हो गया, नहीं यहाँ से कॉमन होगा, साइन ऐसे रहेगा, साइन ऐसे रहेगा। इसको मैं क्या करूँ यहाँ पे, हाँ चलो ऐसे करते हैं, एक मिनट, इसको कुछ उपाय यहाँ पे देखिए, तो क्या करेंगे 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और कॉस को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर है ना, पावर 4 है ना, तो ऐसे कर दें। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और पावर 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दें। अब देखिए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बोलो ये तो ऐसे रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो ऐसे रहने देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कहाँ गया, साइन स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर हो गया और 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बनाना है क्या, देखिए आगे बनाना है कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर, बड़ा आसान है ये जी। बोलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस टैन स्क्वायर का क्या होता है सेक स्क्वायर होता है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा 1 बाई कॉस है ना, 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस होगा, कॉसेक का फॉर्मूला 1 बाई साइन होगा ना, 1 बाई साइन स्क्वायर होगा, ठीक है ना, और सेक का फॉर्मूला 1 बाई कॉस स्क्वायर होगा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर गुना एक कॉस ऊपर चल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1, कॉस बाई साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा आंसर हो गया। ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे बड़ा आसान, कॉस इंटू टैन क्या होगा, बड़ा आसान फॉर्मूला ये देखिए, कॉस ए इंटू टैन का पे क्या लिखेंगे 1 बाई क्या लिखेंगे 1 बाई टैन का फॉर्मूला क्या है, हाँ टैन का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए बाई कॉस ए, टैन साइन ए बाई कॉस ए, कॉस कॉस कट गया, क्या होगा हमारे पास आंसर होगा साइन ए, है ना साइन ए, तो साइन ए हमारा क्या गया आंसर आ गया, ठीक है ना।
थोड़ा लाइट कट गई इसलिए आप बोर्ड को देखें आप, ठीक है ना। आगे बोलता क्या, यहाँ पे देखिए 2, बस आप बोर्ड को देखिए, मेरे को मत देखिए, मैं काला देख रहा हूँ फिलहाल अभी। कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे tan स्क्वायर ए प्लस वन क्या होता है, tan स्क्वायर ए प्लस क्या होता है, tan स्क्वायर ए प्लस वन क्या होता है, बोलो सेक स्क्वायर है ना। और tan स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल क्या बोलता है, आगे सवाल ये सवाल मेरे ख्याल से लास्ट है ना। देखिए कॉस स्क्वायर है, क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए, है ना, साइन ए, और प्लस यहाँ पे क्या है, साइन ए। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे, साइन ए। तो ऊपर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन को साइन से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर ए। अब बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और साइन बराबर क्या होता है, साइन होगा यहाँ पे, 1 बाय साइन क्या होगा, 1 बाय साइन होगा कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस लास्ट सवाल, ये तुमको बनाना होमवर्क, ये क्या बनाना, ये बनाना होमवर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने खत्म कर दिया है। अब आपको फिर से मैं बता दूं, जिसको पेड ग्रुप में जुड़ना है, पेड बैच में जुड़ना है, तो बड़ा आसान है भाई, 82 10 42 32 00, ये हमारा पेड ग्रुप है। मैंने जो होमवर्क बोला है वो आप होमवर्क आंसर जरूर बताइएगा। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया, सारा त्रिकोणमिति मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। आपको कैसी लगी सवाल, कैसा लगा सेशन, कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, नीचे कमेंट करो। इसका पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ प्लेलिस्ट है, जाके पूरा प्लेलिस्ट देख लो, पूरा ऑब्जेक्टिव देख लो, एक बार एक वीडियो देखोगे ना, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट करते वीडियो को, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, ओके।